Hello everyone, welcome all. What we are going to discuss today is the concept of percentages as well as the relation of change of base. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परसेंटेजेस में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर परसेंटेज के बेसिस पे अगर कोई एक वैल्यू की एक वैल्यू का रेशियो दो अलग अलग बेसिस पे क्या वैल्यू बनाता है, राइट। लेट से अगर मैं बात करता हूं एक रुपए की बात करता हूं, तो एक रुपए जो है वो 2 रुपए के बेस पे अगर मैं बोलूं कि 2 रुपए के बेस पे 1 रुपी अगर मैं बात करूं तो इट मेक्स अ 50%। बट अगर मैं 1 रुपए की 3 रुपए के बेस पे बात करता हूं तो इट मेक्स अ 33.33%, राइट। तो यही चीज आज हम समझने वाले हैं और हम उसका रिलेशन समझेंगे कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। बिफोर दैट what we are going to discuss is some concept of percentage fraction table. percentage fraction table क्या होती है हम समझते हैं। परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल इज, लेट्स से अगर किसी के पास 2 रुपए हैं या 2 टॉफी हैं, राइट, और अगर उन 2 टॉफी में से एक टॉफी वो अपने किसी एक फ्रेंड को दे देता है तो हाउ मच परसेंट इट मेक्स, दो में से एक कितना हुआ, 1/2 into 100 makes 50%। यस, सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1/3 कितना हुआ, तो 1/3 makes 33.33%। 1/4 कितना हुआ, 1/4 into 100, ये यहां पे भी into 100 है, 1/4 into 100 makes 25%। 1/5 20%। अब इसी चीज को अगर मैं डबल या ट्रिपल या इसका मल्टीपल अगर मैं देखूं, लेट से मैंने बोला कि भैया 3/4 कितना परसेंटेज होगा, तो 3/4 का मतलब हुआ 75%। तो कहने का मतलब ये कि लेट से अब हमें क्या करना होता है, हमें बस रेशियो देखना है कि अगर मेरे पास 400 रुपए है, उस 400 रुपए में से 300 रुपए खर्च हो गए, दैट मीन्स 75% पैसा खर्च हो गया। अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 20,000 है, उस 20,000 में से 15,000 लोग पढ़े लिखे हैं, तो इलिटरेट कितना हुआ, 5,000/20,000 मेक्स 1/4, और 1/4 का रेशियो कितना हुआ, 20%। सॉरी, 1/4 का रेशियो 25%, आई एम सॉरी, राइट। सिमिलरली अगर मैं 20,000 में से पूछता है लिटरेट स्टूडेंट्स कितने हैं, लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, तो लिटरेट पॉपुलेशन होगी हमारी 3/4। 3/4 का मतलब 75%, ठीक है। तो यही चीज होती है जो आज हम समझने वाले हैं और इसी का एक हम बहुत अच्छा सा रिलेशन समझेंगे, वो हम देखेंगे किस तरह समझते हैं, राइट। तो 1/5 मेक्स 20%, 2/5 मेक्स 40%, 3/5 makes 60%, 4/5 makes 80%। तो ये रेशियोज हमें याद रखने होंगे, हमें समझने होंगे कि ये रेशियोज जो है कितनी वैल्यूज बना देते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1/6 इज हाउ मच, 16.66। आई एम सॉरी। तो 1/3 जो है, 1/6 जो है वो 1/3 का आधा है। सिमिलरली हम 33.33 का आधा कर देंगे तो 16.66 आ जाएगा। 5/6 कितना होगा, 5/6 पे मैं डायरेक्टली इसलिए आ गया क्योंकि 2/6 जो है 1/3 हो जाएगा, 3/6 जो है 1/2 हो जाएगा, 4/6 जो है वो हो जाएगा 66.66%। 4/6 is 2/3, इसीलिए 5/6 is important, which you need to remember is 83.33%। Similarly 1/7 is how much, 7 2s of, इसको याद करना बहुत आसान है, 7 2s of 14 और 14 2s are 28, तो 14.28%। 1/8 is how much, 1/4 का हाफ 12.5%, 2/8 1/4, 3/8 37.5%।
सिमिलर देखो, एक बात बहुत करना बहुत आसान है। 1/8 को अगर मैं 12.5 बोल रहा हूँ, 1/8 को 3/8 बनाने के लिए क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 और ये कितना हो जाएगा 37.5। सिमिलरली अगर मैं इसमें अगर 5/8 बनाना है तो मैंने क्या किया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस साइड किया है तो फिर मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। तो 5/8 कितना हो जाएगा 62.5%। सिमिलरली 7/8 कितना हो जाएगा, 7/8 इज 87.5%। 1/9 एंड 1/11। 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11% और 1/11 होता है 9.09%। ये दोनों को याद करना आपस में बहुत आसान है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 1/9 का 11.11 और 1/11 का 9.09। तो दैट इज हाउ वी रिमेंबर। यस। अच्छा, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे आपको 11 का जो टेबल है, 11 का टेबल अगर आपको दिख रहा होता है रिपीटेड फॉर्म में, दैट इज 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, तो अगर ऐसे कोई टेबल आपको दिख रही है, एक्चुअली इट इज 11.11, 11, 22.22, मैं बस आपको 11 की टेबल के फॉर्म में याद करवा रहा हूं इसीलिए। तो 11.11, 22.22, 33.33, तो अगर मैंने बोला 22.22, इसका मतलब कितना हुआ, सेकंड मल्टीपल, तो सेकंड मल्टीपल मतलब यहाँ पे इंटू 2, तो 2/9। 44.44, 4/9। 77.77, 7/9। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 9 का टेबल, 1/11 हुआ 9.09, तो 18.18%, 2/11, 27.27%, 3/11। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा जो 9 का टेबल है, 9 का टेबल रिपीटेड फॉर्म में दिख रहा है। 9 1 9, 9 2 18, तो 2/11, 9 3 27, 3/11, 45.45, 5/11, 72.72, 8/11। तो दैट इज हाउ इट मूव्स ऑन। ठीक है, लास्ट होता है हमारे पास, हालांकि 1/12 जो होता है वो होता है 8.33%। इसको याद करना बहुत आसान है, 1/6 का हाफ 1/12, तो 16.66 का हाफ 8.33। यस, तो दैट इज हाउ वी डू रिमेंबर देम। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे अगर हमारे रेशियोज क्लियर हो जाते हैं। अब आपको रेशियोज का मतलब समझ में ऐसे आना चाहिए कि अगर किसी भी सवाल में हमारा रेशियो क्लियर है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि किसी एक गांव की पॉपुलेशन थी या कोई एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे हैं लेट से 15,000, ठीक है, उस 15,000 बच्चों में से 5,000 बच्चे जो है, या मैं बोलूं कि लेट से 3,000 बच्चे जो हैं वो बीटेक में पढ़ते हैं, तो अदर कोर्सेज के कितना बच्चे हुए, अदर कोर्सेज में कितने परसेंट बच्चे हुए। तो अब समझो आप यहाँ पे कि 15 और 3 रेशियो कितना बन रहा है, 3/15, दैट इज 1/5। तो 1/5 का रेशियो 20%, तो हम बोलेंगे साहब बीटेक में 20% स्टूडेंट्स हुए, तो अदर कोर्सेज में कितने हुए 80%। सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं, या फिर यहां से आप इसको पहले भी माइनस कर सकते थे कि यहां पे आपने पहले ही 12/15 का रेशियो निकाला, 12/15 का रेशियो 4/5, 4/5 मेक्स 80%। तो इस तरह से हम अगर रेशियोज पे बात करते हैं तो रेशियोज पे हम बहुत आसानी से खेल सकते हैं, और रेशियोज पे सॉल्व करना, परसेंटेजेस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि रेशियो से ही सॉल्व करें। ठीक है, तो 1/12 तक हमने पढ़ा। 1/12 इज 8.33%, 1/13 is 7.69%, 1/14 is 1/14 पे बात करते हैं। I'm so sorry for the disturbance. 1/14 is यहां पे देखिए 1/7 है 14.28, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 7.14%। 1/15 कितना होगा, ये लास्ट है 1/15 एंड 1/16। 1/15 हुआ कितना, हमारे पास 1/3 है, 1/3 है 13.33,
तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा तो कितना मिलेगा 6.66%। और लास्ट है 1/16 इज 1/8 है मेरे पास 12.5, तो 1/16 हो जाएगा 6.25%। तो मेरे पास इतनी फ्रैक्शन टेबल जो है वो मुझे जरूरत पड़ती है याद करने की, समझने की या दिमाग में रखने की कम से कम। तो ये जो चीजें हैं ये अब मेरे पास इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे की जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूं। फिलहाल के लिए हम याद रखेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कितना परसेंटेज है, राइट। तो अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। तो हम बात करने वाले थे आज चेंज ऑफ बेस की। ये जो अभी हमने फ्रैक्शन टेबल समझी, चेंज ऑफ बेस पढ़ने के लिए हमें फ्रैक्शन टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन टेबल जो भी हमने समझी, अब हम समझेंगे चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या कहता है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कोई दो लड़के हैं, एक है राम और एक है श्याम, ठीक। अब मेरा सवाल यह है कि अगर राम के पास जो पैसे हैं या राम के पास जो मार्क्स हैं या राम के पास जो सैलरी है, कुछ भी चीज है, ठीक है, अगर राम की सैलरी श्याम से, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ राम्स सैलरी इज 25% more than Shyam, then Shyam's salary is how much percent less than Ram, राइट। सवाल है कि अगर राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है तो श्याम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम होगी। और अगर आपके दिमाग में ऑप्शन आता है 25%, तो ये आंसर गलत है। हमेशा ऑप्शन में होगा लेकिन हमेशा गलत होगा। सवाल है राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है। अब समझते हैं, मैं अगर श्याम की सैलरी को 100 रुपए मानता हूं, ठीक, मैंने श्याम को ही क्यों माना, क्योंकि मेरे सवाल में लिखा हुआ था मोर देन श्याम, मोर देन श्याम, तो श्याम मैंने श्याम की वैल्यू को माना। अगर मोर देन राम लिखा होता तो मैं राम की वैल्यू को लिखा होता, राइट। तो अभी श्याम की वैल्यू लिखा है, श्याम को मैंने 100 मान लिया, यस। तो श्याम की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अब राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राम की सैलरी हो जाएगी साहब 125, 25% ज्यादा। श्याम के पे मैंने 25% ऐड कर दिया। मैंने एरो इस तरफ क्यों बनाया है, क्योंकि श्याम से बोला उसने, मोर देन श्याम, तो मैंने श्याम को बेस माना था, इसीलिए श्याम से राम की तरफ गया तो 25% वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बाय हाउ मच परसेंट देन श्याम्स सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन राम। व्हेन आई से लेस देन राम तो मेरा एरो इस साइड बनेगा। तो अब श्याम की सैलरी राम से कितना कम है, 25 कम है। लेकिन पिछली बार जब एरो इस साइड से बनाया था तब मैंने बेस इसको माना था, तो अब मैं बेस इसको मानूंगा क्योंकि इसमें लिखा है लेस देन राम। तो राम से कितनी कम है, तो राम से साहब 25 रुपए कम है, लेकिन 125 के बेस पे। तो 25/125 इंटू 100 गिव्स यू 25/5, 1/5 इंटू 100 इज 20%। तो सवाल आया था अगर राम की सैलरी 25% ज्यादा है तो श्याम की सैलरी 20% कम है, यस। अब याद रखना, अभी मैं इसको अपने नोट के लिए लिख देता हूं, अगर 25% ज्यादा है तो मेरा जो आंसर आया वो आया 20% कम। अब एक और वैल्यू चेंज करता हूं मैं, यहां पे मैं वैल्यू कर देता हूं लेट से 20%, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, अगर मैंने इसको माना 100 तो इसको मानूंगा 120,
कितने, अब यहां से हो गया 120, अब यहां पे मैंने देखा 20 कम है 120 के बेस पे, तो 20/120 रेशियो आया 1/6, 1/6 इंटू 100 इज 16.66। फिर से एक बार नोट कर लेते हैं, अगर मेरा आंसर आया 20% ज्यादा, तो सवाल में पूछा था 20% ज्यादा, तो आंसर आया 16.66% कम। यस। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने बोल दिया यहां पे 33.33% ज्यादा, तो आप इसको मानोगे फिर से 100, इसको मानोगे 133.33। अब इस तरह के सवाल में मेरे पास जब डेसिमल फंस जाता है तब थोड़ी सी मुश्किल आती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये वैल्यू कितनी आती है, यहां से मैंने 100 माना था, ये आंसर आया था 133.33। ये वैल्यू कितना ज्यादा कम हुई, 33.33 कम हुई। किसके बेस पे, 133.33 के बेस पे, इंटू 100। अब आप डेसिमल में इसको सॉल्व करना मुश्किल है। वैसे तो अगर आपको दिखता हो 1/3 की टेबल अगर आ रही हो, तो 1/3 33.33, 2/3 66.66, 3/3 99.99, मतलब इसको मान लेता हूं मैं 1, और 4/3 इज 133.33, तो मतलब ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया 25%। तो फिर से देखो, अगर 33.33% ज्यादा है तो आंसर आया 25% कम। पॉइंट इज, अब आपको ट्रिक सिखाता हूं। यहां तक मैंने 100 बेस मान के चला था, लेकिन अगर मैं इसको रेशियोज एंड फ्रैक्शन की टेबल से अगर कर लेता हूं तो काम मेरा चुटकियों का हो जाता है। समझते हैं मैंने क्या किया। अब मैं वापस इस वाले से शुरू करूंगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला। समझना सवाल, मेरा सवाल ये था, यहां पे सबसे पहले था 25%, तो मैंने क्या किया, श्याम को 100 रुपए दिया था। अब मैं श्याम को 100 रुपए नहीं दे रहा, अब मैं क्या दे रहा हूं, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो ये जो 4 रुपए है, जो डिनोमिनेटर के 4 रुपए हैं, ये डिनोमिनेटर के 4 रुपए मैंने इसको दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब 4 रुपए इसको दे दिए, तो राम के पास 25% ज्यादा है, तो 4 का 25% क्या होगा, 25% ऑफ 4। 25% ऑफ 4 का मतलब ये, तो 1 रुपया, तो मतलब राम के पास 1 रुपया ज्यादा है। सीधा सीधा हिसाब है, 4 रुपए अगर यहां पे आएंगे तो इसके पास 1 रुपया कम आएगा, 1 रुपया ज्यादा आएगा, तो इसके पास 4 रुपए, तो इसके पास 5 रुपए। सीधा हिसाब है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमेशा 1 रुपए का हिसाब बनता है, ठीक है। तो अगर 4 रुपए ज्यादा है तो इसके पास 1 रुपया ज्यादा हो गया। अब देखा जाएंगे श्याम के पास कितना कम है, 1 रुपया कम है। किसके बेस पे, 5 के बेस पे। 1/5 कितना होता है, 20%। फिर से समझते हैं, ये वाला जब अपन ने समझा था, जब अपन ने यहां पे 20% किया था, तो 20% का मतलब 1/5, तो मैंने 1/5 में से 5 रुपए इसको दे दिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको दे दी, तो इसके पास 1 रुपया ज्यादा होगा, दैट इज 6 रुपए। अब मैंने पूछा श्याम के पास राम से कितना कम है, 1 रुपया कम है श्याम के बेस पे, दैट इज 1/6, तो 1/6 कितना हुआ, 16.66। अब खेल कहां होता है समझना। अब आपका जो हिसाब चलेगा ना वो यही चलेगा, अगर वैल्यू 1/3 ज्यादा है तो आंसर 1/4 कम आएगा, 1/4 ज्यादा है तो 1/5 कम आएगा, 1/5 ज्यादा है तो 1/6 कम आएगा, 1/6 ज्यादा है तो 1/7 कम आएगा। अच्छा, इसका उल्टा करके भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलता कि राम के पास 25% रुपए कम है, 25% रुपए कम है मतलब 4 पे 1 रुपया कम, तो 3, ठीक। अब समझो, राम पे श्याम से 25% पैसे लेस हैं, तो श्याम की सैलरी राम से कितनी ज्यादा होगी। मैंने सवाल चेंज कर दिया, ठीक है। तो श्याम के पास हो गए 4, तो राम के पास हो गए 3। अब श्याम के पास कितना ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है, किसके बेस पे, 3 के बेस पे, तो 1/3 कितना हुआ, 33.33। तो ये वाला केस 1/5
4 कम है, 25% कम, तो 33.33% ज्यादा। तो मतलब ये वाली जो प्रोसेस है ये दोनों तरफ से काम करती है। अगर इतना ज्यादा है तो इतना कम आएगा, और इतना कम है तो इतना ज्यादा आएगा। 1/4 ज्यादा है तो 1/5 कम आएगा, 1/5 कम है तो 1/4 ज्यादा आएगा, 1/5 ज्यादा है तो 1/6 कम आएगा, 1/6 कम है तो 1/5 ज्यादा आएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 14, 15, 16 सब जगह चलेगी। मैंने बोला कि अगर 6.66% ज्यादा है तो 6.66% मैंने कैसे कहा था भैया फ्रैक्शन टेबल में, 6.66% इज 1/15। तो इसके पास 15 तो इसके पास 16, 1 रुपया 16 के बेस पे 1/16 6.25%। तो अब आप इस तरह के सवाल जो होते हैं वो आप विद इन सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड धाए से सॉल्व कर सकते हैं एकदम, राइट। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा लॉजिक है। बस आपको क्या देखना है, 1/2 ज्यादा है तो 1/3 कम, 1/3 ज्यादा 1/4 कम, 1/4 ज्यादा 1/5 कम, एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल कैसा आता है वो भी मैं बता देता हूं। 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। मान लो कोई एक लड़का है, वो है राम है उसका राजेश, ठीक है। अभी राजेश को क्या हुआ, राजेश के पापा ने उसको एक बाइक दिला दी, ठीक। पापा ने बोला कि बेटा आपको 1000 रुपए मिलेंगे पेट्रोल भरवाने के लिए, ठीक है साहब। अब मान लो पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की जो प्राइस है, पेट्रोल प्राइस इज, या छोड़ो मैं सीधे सवाल पे बताता हूं, ठीक है। तो सवाल यह है कि राजेश के बाइक रहे 1000 रुपए, पापा ने 1000 रुपए उसके पापा दे देते। अभी सवाल यह है कि इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड by 25%, by how much percent consumption of petrol by Rajesh will decrease। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, राइट। अगर प्राइस 25% बढ़ गई है तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मान लो अज्यूम पेट्रोल प्राइस इज 100 रुपीज पर लीटर, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर है तो अभी जो राजेश है वो कितने लीटर पेट्रोल डलवाता है, 1000/100 दैट इज 10 लीटर्स, ठीक। अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई, तो 1000 रुपए में न्यू कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया अपन ने, 525 जा 5 400 जा 25 8 जा, तो अब कितना हो जाएगा 8 लीटर्स। समझना, 10 लीटर पहले आता था, अब 8 लीटर आता है। कितना कम हुआ, 2 लीटर। 2 लीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10, 1/5 20%। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 25% से आंसर है। अगर अब आपको इस मेथड से करना है तो ये कर सकते हो, नहीं तो अभी मैंने एक चीज समझ सिखाई थी कि अगर कोई चीज 25% से बढ़ती है तो आंसर 20% कम आएगा। अब इसका इफेक्ट आप समझना क्या आता है। इफेक्ट ये कहता है साहब, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अगर 25% से बढ़ती है और उसका इफेक्ट मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट इफेक्ट, तो दूसरी चीज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट कंजम्पशन इज नॉट इंक्रीजिंग, सो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्रीजिंग, तो 20% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा।
अगर मैं एरिया, कोई एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ वॉट एवर लेंथ थी, इसकी विड्थ वॉट एवर विड्थ थी, एरिया मान लो ए था, मैं कह रहा हूं इसकी लेंथ 10% बढ़ गई या लेंथ 25% बढ़ गई, तो विड्थ को कितने परसेंट कम कर दूं कि वहीं के वहीं एरिया रहे। अब लेंथ बढ़ गई है तो विड्थ कम करनी पड़ेगी क्योंकि एरिया मुझे बराबर करना है। तो वही का वही क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, जो मैंने सिखाया था वो अगर पता है, तो सीधे आप टिक कर दोगे 20% कम, और नहीं तो आप फिर अज्यूम करोगे 100 ये मान लिया, 100 ये मान लिया, इसको 125 कर दिया, इसको कितना कर दिया, एरिया निकाल दिया, तो वो चीज है। तो पॉइंट ये है कि अगर एक चीज का इफेक्ट आपको, एक चीज के इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट आपको दूसरी चीज पे निकालना है, तो हाउ डू वी डू दैट इज 1/2 ज्यादा तो 1/3 कम, 1/3 ज्यादा 1/4 कम, 1/4 ज्यादा 1/5 कम। अब एक और एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। मान लीजिए मैंने बोला कि साहब एक लड़का है, एक हाउस होल्ड है, घर है, राइट। क्वेश्चन यह है दैट ड्यू टू decrease in the price of sugar, a household can 45 kg more sugar in rupees 450. Find the ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, सवाल है कि चीनी की कीमत ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, चीनी की कीमत 20% से कम हो गई। देयरफॉर एक हाउस होल्ड है, एक घर है, जो कि 45 किलो 45 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है 450 रुपीज में। तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर निकालना है। अब इसका मेथड नंबर 1, एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम इसको x मान के इक्वेशन बना के करें। इक्वेशन कैसे बनेगी, मैंने मान लिया लेट ओरिजिनल प्राइस बी ₹x। तो पहले 450 रुपए में कितने किलो चीनी आती थी, 450 x रुपीज पर केजी। 1 किलो चीनी की कीमत x रुपए है, तो 450/x पहले खरीद पाते थे। आज क्या हुआ, आज चीनी की कीमत 20% कम हो गई, तो आज की कीमत कितनी हो गई 0.8x। ये चीज समझ में आई, x माइनस 20% ऑफ x। 100 से एलसीएम लिया, 100x माइनस 20x अपॉन 100, 80x अपॉन 100, 0.8x। और सीधे सीधा ऐसे भी कर सकते थे, 20% हुई तो x माइनस 1/5 ऑफ x, इसको सॉल्व कर देंगे 4x अपॉन 5। तो अभी चीनी की कीमत कितनी आ गई 0.8x। ठीक, और आज कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं हम 450 रुपए में, 450 डिवाइड बाय 0.8x। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस 45 किलो है। आज ज्यादा खरीद पा रहा हूं तो आज इतनी हो रही थी, पहले इतनी खरीद पा रहा था, तो आज वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू से 45 केजी ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 45 केजी कर दीजिए तो ये आ जाएगा। एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है जो मैंने अभी आपको सिखाया, सवाल बहुत आसान सा है, 20% कम। मैंने सीखा था 1/2 ज्यादा 1/3 कम, 1/3 ज्यादा 1/4 कम, 1/4 ज्यादा 1/5 कम। 1/5 कम मतलब 20% कम। तो 20% कम है तो मैं उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि मैं 25% ज्यादा खरीद पाऊंगा। यस, तो अब आपका सवाल बहुत आसान बन गया। आप कहते हो कि साहब चीनी 25% ज्यादा आई। आपका कहना क्या है, आपका लॉजिक क्या कहता है कि चीनी 25% ज्यादा आई। सवाल का कहना क्या है कि 45 किलो ज्यादा आई। ठीक है,
तो 25% चीनी ज्यादा आई, आप कहते हो 45 किलो सवाल कहता है, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए? मतलब 25% की वैल्यू 45 के बराबर, तो 50% की वैल्यू 90 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 180 के बराबर। और 100% के मतलब क्या हुआ? 100% चीनी। 100% चीनी मतलब क्या? जो मैं पहले खरीद पा रहा था, तो 100% चीनी मतलब मैं पहले कितनी खरीद पा रहा था? 180। तो मैं पहले खरीद लेता था 180 किलो चीनी। कितने रुपए में? 450 रुपए में। तो इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2.5 रुपीज पर केजी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम वो सारे सवाल कर सकते हैं जहां पे कोई वैल्यू 1/2 ज्यादा हो रही है तो 1/3 कम करना पड़ेगा, 1/3 ज्यादा तो 1/4 कम, और हर उस जगह पे जहां पे आपको एक वैल्यू का इफेक्ट, एक चीज के इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट आपको दूसरे पार्ट पे निकालना हो। ठीक है, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में मैं एक और चीज, एक और वीडियो बनाऊंगा, वो आपके पास आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। थैंक यू।